नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और उस आधार पर करवाते हैं आपकी कल के बाजार की एडवांस में तैयारी। यही नहीं, आपके सवालों को भी हम शामिल करते हैं। जी हाँ, आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजिए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल हम देने वाले हैं, और जो सवाल आपने सोमवार को पूछा था, यानी पिछले दिनों पूछा था, उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, और आपने किस क्वांटिटी में इस शेयर को खरीदा है ये भी जानकारी दीजिए, और अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ रहे हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे साहब जुड़ रहे हैं। रूपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं। तो आप देखिए, निफ्टी 120 अंक गिरकर 25,850 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी जो है वो सपाट रहा, 59,200 के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुई। हालांकि बाजार बंद होने तक 1891 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और 1015 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। ओवरऑल देखें तो इटर्नल टॉप गेनर बना आज निफ्टी का टॉप गेनर, 2.25% के गेन के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई इटर्नल की। टाइटन में 2% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन 1 से 1.25% मजबूत हुए। अगर हम दबाव देखें तो एशियन पेंट्स पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 4.5% की गिरावट यहां देखने को मिली। टेक महिंद्रा लगभग 2% टूटा। इसके अलावा टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो 1.5 से लगभग 2% टूटकर बंद हुए। तो सबसे पहले रूपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि बाजार में जिस तरह लग रहा था कि एक रिवर्सल साइन है, वो कुछ हद तक दिखा भी, लेकिन ओवरऑल कमजोरी के साथ ही बाजार बंद हुए। कम से कम बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा था कि चलो हरे निशान में आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि सेंटिमेंट जो कल का सत्रों में वीक हुआ वो कंटिन्यूड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि नीचे के लेवल में जो करेक्शन हुआ था, आज का डे लो जो था, वो डे लो पे एक तो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था ऑफ द प्रीवियस राइज, और दूसरा 50 EMA का सपोर्ट था। तो दो सपोर्ट का एक स्ट्रेंथ था उस लेवल के आसपास, अराउंड 25,730। उस लेवल से एक सिग्निफिकेंट रैली आई इंट्राडे बेसिस पे, बट सेंटिमेंट अभी भी वीक है। 21 EMA के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट पे, और अभी ये चार्ट भी खराब है, मतलब RSI भी नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। तो सेंटिमेंट थोड़ा बहुत वीक है, यहाँ से करेक्शन और आ सकता है। हालांकि आज एक एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी डेट था, इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी था। कल एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है। तो कल का सत्रों का एक इंपॉर्टेंस रहेगा, कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए 25,530, 25,400, और ये बड़ी सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 25,700, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 25,770 से 970 से लेके 26,000 तक का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 59,500। जब तक उसके नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेलर्स हावी रहेंगे मार्केट बैंकिंग स्पेस में। और नीचे एक सपोर्ट है 58,800, वो टूटा तो सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा बैंक निफ्टी में। चलिए, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अब बढ़ते हैं आपके दर्शकों के सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल दिनेश कुमार जी का है, हिमाचल प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। मजगांव डॉक के शेयर रूपक का इन्होंने लिए हैं, 2650 शेयर हैं, और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 70 के 2650 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, और 75 शेयर इन्होंने रखे हैं, और 12,000 का इनको नुकसान हो रहा है। बताइए क्या राय होगी मजगांव डॉक पे? सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे वीक लग रहा है। डेली वीकली दोनों चार्ट में ही वीकनेस है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है स्टॉक के अंदर, बायर्स का इंटरेस्ट कम है एज कम्पेयर टू दैट। तो सिग्निफिकेंट करेक्शन और ऐड हो सकता है।
इस स्टॉक में। और मुझे लगता है स्टॉक से एक बार पोजीशन कम कर सकते हो, एक बाउंस मिलता है 2550 के आसपास, थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिए और होल्ड कर लीजिए। और करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे लो, मतलब 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अक्षत सिंगला का सवाल लेते हैं और हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। रूपक, बताइए जरा इनको क्या राय होगी। प्रेस्टीज एस्टेट इनके पास है, इन्होंने खरीदारी जो है वो 1630 के भाव पे की हुई है, आसपास की ही इनकी बाइंग है। और इन्होंने हालांकि नजरिया नहीं बताया है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां से बताइए कैसा लगता है आपको। ये ऐसे मुझे अच्छा ही लग रहा है। हालांकि कल का सत्रों में सिग्निफिकेंट करेक्शन था, बट अभी भी सपोर्ट के ऊपर होल्ड है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस डालना होगा शॉर्ट टर्म बाय के लिए, 1570 रहेगा स्टॉप लॉस, 1570 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। रिकवरी में मुझे लगता है 1800 तक जा सकता है। तो 1800 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ सकते हैं, तो आपको बने रहने की सलाह। दिनेश मंडल का सवाल लेते हैं और इनका भी सवाल अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक से ही है। अडानी पावर है इनके पास, 300 शेयर इनके पास हैं, 151 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल इनके भाव से 10 रुपया नीचे है स्टॉक का, और नजरिया इन्होंने भी नहीं बताया है। रूपक, अडानी पावर 151 की बाइंग। अदानी पावर एक डाउन ट्रेंड में है, हालांकि आज एक थोड़ा रिकवरी का मोमेंटम दिखाया, तो 147 148 का रेजिस्टेंस रहेगा, 148 मान लीजिए, 150 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, बट जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक सेंटिमेंट साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। और नीचे अभी एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 140 का और होल्ड कीजिए। इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है और होल्ड करने की सलाह। अरमान का सवाल लेते हैं, रेमंड पर राय जानना चाहते हैं रूपक, और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 700 की है, और पूछ रहे हैं कि आगे का नज़रिया क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की है उस लेवल पे या उसके ऊपर के स्तर क्या आ सकते हैं। रेमंड तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है पिछले कई महीनों से, बट आज का क्लोजिंग बताता है कि एक चांसेस है कि एक रिवर्सल आए स्टॉक के अंदर, और आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, तो चांसेस है कि एक रिकवरी आए टुवर्ड्स 490 500 तक जा सकते हैं ऊपर में, बट स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा 430 पे। 430 टूटा तो वापस एक बार वीकनेस में आ जाएगा। डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं बना हुआ है, और कहां से और इसमें गिरावट नजर आ सकती है वो भी आपको बता दिया गया। बहरहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बढ़ेंगे आगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर्स। और सबसे पहले रूपक जी, आप बताइए आज आपकी टॉपिक कौन कौन सी है। आज मेरा 2 पिक रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है विद लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, और आज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 21 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगता है कि सेल कॉल बनेगा। सेल कॉल बनता है अराउंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1375 और टारगेट ऑफ 1340, और ऊपर एक स्टॉप लॉस डालना होगा 1400 पे। दूसरा बैंकिंग सेक्टर सही, लेकिन छोटा प्राइवेट बैंक है जिसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा मुझे। फेडरल बैंक को बाय करके चलना होगा अराउंड 261, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड और आ सकता है। टारगेट रहेगा 274, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 254 पे। चलिए, तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली की सलाह रूपक की तरफ से। शुक्रिया करेंगे कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद रूपक जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही। आपके जो भी सवाल हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए। कल मिलते हैं कल की तैयारी में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।